हेलो एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये बात हमें पता है कि मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें ये पता चला है कि हमारी जो रेडिएशन और मैटर दोनों ही क्या है, डुअल नेचर शो करते हैं। मतलब दे बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। ओके, जैसे हमने मतलब आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा, जैसे अगर हम ऑप्टिक्स वाला सिचुएशन देखते हैं तो हमने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जैसे डिफ्रैक्शन पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है। तो वहाँ पे हमें मिला है कि हमारी जो लाइट है वो क्या बिहेव करती है, वो वेव नेचर शो करती है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो जो एक्सपेरिमेंट है जिसने एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत करी थी, वो वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करता है कि नहीं, वहाँ पे जो चीज़ है, जैसे वहाँ पे हमारा जो फोटोन मतलब लाइट जो है वो फोटोन बिहेवियर शो कर रहा है, मतलब वो एक पार्टिकल बिहेवियर शो कर रहा है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव नेचर शो हो रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल नेचर शो हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो रेडिएशन, जो हमारी रेडिएशन होती है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये डुअल नेचर शो करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडिएशन ही ऐसा शो करती है, हमारा जो मैटर है वो भी ऐसा नेचर शो करता है। ठीक है, जैसे ऐसा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन भी हमने ऐसे देखा है कि आपको वैसे आप इलेक्ट्रॉन इमेजिन करते हो, आप हमेशा ऐसे इमेजिन करते हो कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, बट ऐसा नहीं है। जब हम क्वांटम फिजिक्स की डिटेल में जाते हैं तो हमने ऐसा देखा है कि हमारा जो मैटर है, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी कुछ कुछ जब क्वांटम वर्ल्ड में चले जाते हैं हम, तो वो वहाँ पे फिर क्या शो कर रहा है, वेव नेचर शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट से ये शुरुआत होती है कि ये पूरा एक जर्नी है कि नहीं, वेव नहीं, डुअल नेचर, हर चीज़ का डुअल नेचर है। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड का डुअल नेचर है। जैसे हम अगर अपनी बात भी करें, लेकिन हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए हमारा जो डुअल नेचर है, बेसिकली हमारा पार्टिकल नेचर ज़्यादा है, वेव नेचर कम है। ओके, लेकिन जब हम क्वांटम वर्ल्ड में जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ पे वेव नेचर भी उतना ही प्रोमिनेंट होता है जितना पार्टिकल नेचर है। ओके, सो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एमिशन है, देखो, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। एक जो मेटल है, मेटल के सरफेस से हमने देखा है कि मेटल के सरफेस से अगर आप जैसे लाइट डालोगे, फोटोन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। सो द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम अ मेटल सरफेस, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। मिनिमम, अभी हम बेसिकली जल्दी बेसिकली जो बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। तो बेसिकली वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या है कि भाई क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है कि आपने लाइट डाली, उस लाइट की कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, सच दैट हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आए। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इट इज डिनोटेड बाय, आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा और ये ऐसे मिल जाएगा, कई बुक्स में ऐसे मिल जाएगा, कई बुक्स में ऐसे मिल जाएगा। और यूजुअली इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर करते हैं। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और आपको ये भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो जूल हमारी ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन, जब ऐसी चीज़ें जो है वो यूजुअली जो माइक्रोस्कोपिकली हम जो चल जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम चीज़ें मेजर करते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है, W इज इक्वल टू H, वैसे आपको म्यू नॉट लिखना चाहिए और ये भी लैम्डा नॉट लिखना चाहिए। ये म्यू नॉट बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी डिटेल्स अभी हम पढ़ेंगे कि इनको हम इसका क्या रेलेवेंस है। ओके, अब देखो, इलेक्ट्रॉन एमिशन कुछ टाइप्स का हो सकता है, जैसे थर्मोइक एमिशन। थर्मोइक एमिशन क्या होता है, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन जब हीट करा जाता है और तब इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको हम थर्मोइक एमिशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है कि जब फोटोन्स डालते हैं, दैट मीन्स हम लाइट डालते हैं एक मेटल पे, तब इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्यों बोला गया, इसी को अभी हम स्टडी करेंगे। सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या मतलब, एक्चुअली होता क्या है
कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको। अगर आप उससे कम प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। और उस वो जो एक चीज़ है जो हमें पता चला कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स करे गए और हमने देखा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। वहीं से एक्चुअली शुरुआत हुई थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन वेव, वहाँ उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन वेव, हमारे जो फोटोन है बेसिकली लाइट वेव नेचर शो नहीं कर रही। तो यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स में आपको या तो किसी चीज़ का वेव नेचर मिलेगा या किसी चीज़ का पार्टिकल नेचर मिलेगा। ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट होता नहीं है जिसमें दोनों ही नेचर शो हो रहे हैं साथ साथ। वो मतलब हमारा जो कुछ भी आपने मैटर लिया, कुछ भी मैटर पार्टिकल लिया, कुछ भी लाइट ली, उस एक्सपेरिमेंट वो लाइट वो वेव भी शो कर रहा है और पार्टिकल भी। ऐसा नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट में इधर वो वेव नेचर शो करेगा, इधर वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम जब पढ़ते हैं, ये बेसिकली पार्टिकल नेचर शो हो रहा है वहाँ पे लाइट का, ठीक है। तो उसी से ही चीजें समझी थी हमने। अच्छा, फील्ड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन किसको बोलते हैं? फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ अ मेटल अंडर द एप्लीकेशन ऑफ, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम फील्ड एमिशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम ये वर्क फंक्शन का डिटेल थोड़ा पढ़ते हैं। टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दिस मिनिमम एनर्जी इफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन जनरली डिनोटेड बाय, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्यों है, ये हम इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा मेटल सरफेस है, ठीक है, हमारा मेटल सरफेस है। तो हमने फोटोन मतलब लाइट डाली, तो लाइट यहाँ पे पार्टिकल नेचर को शो हो रहा है, तो फोटोन जाएगा वहाँ पे। हमें पता है कि एटम्स जो होते हैं, ठीक है, एटम्स जो होते हैं, जैसे मान लो एटम इस पर्टिकुलर उसमें है, इस पर्टिकुलर शेल में है, तो हमें पता है डिस्क्रीट, इतना हमें पता है कि डिस्क्रीट शेल्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो जो हमारा फोटोन है इस शेल में, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। आपको पता है एटम के अंदर जो शेल है उसमें उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है? बाउंडेड सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बाउंडेड है, वो अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाउंडेड सिस्टम है। और क्या हुआ कि नेगेटिव में एनर्जी है, तो बेसिकली जब कोई चीज़ बाहर जाती है किसी चीज़ से तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है। तो मान लो इसकी एनर्जी -13.6 है, लेट्स से, ठीक है, -13.6 है, तो मुझे जीरो करनी है, तो मुझे कितनी एनर्जी का मेरा इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए? 13.6 का होना ही चाहिए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम मेरे को एनर्जी चाहिए अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जो हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ, ये हमारी एनर्जी हो गई। अब दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है? चलो, एनर्जी तो आ गई। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? लाइट प्रोवाइड करेगी। तो पहले जो वेव नेचर हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता है कि जो एनर्जी है वो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हमें एनर्जी की पता चलती है। और हमें पता है कि इंटेंसिटी भी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, जो भी वेव का एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो ये जो एनर्जी है बेसिकली हम किससे पता लगाते थे? इंटेंसिटी कितनी है लाइट की। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट्स करे तो हमें पता चला कि इंटेंसिटी से कुछ फर्क पड़ता, मतलब मैंने लाइट फेंक की एक मेटल पे, लेकिन उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, ठीक है। और क्या करा हमने? एनर्जी, हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए, ये उसमें ये सोचते कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल की, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। तो एक टाइम पे तो ऐसा हो जाएगा ना कि वो 13.6 फॉर एग्जांपल इतनी एनर्जी को रीच कर जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब हम ऐसा कर रहे थे इंटेंसिटी का, ऐसा नहीं हुआ। तो हमें वहां पता चला कि अच्छा नहीं, पार्टिकल जब हमारा जो लाइट है जब वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे नहीं, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी, जो उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो लाइट है वो क्या है? वो वहाँ पे एक एनर्जी का पैकेट, वहाँ एक पार्टिकल है उसको हम फोटोन बोलते हैं, तो वो एक एनर्जी का पैकेट है। और वो फोटोन जो है, एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी होगी? उसकी एनर्जी होगी h, और यहाँ पे जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी कितनी। जैसे अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये होगी, और h क्या है? प्लैंक्स
कांस्टेंट, ठीक है। ये E इज इक्वल टू एच न्यू, ये बेसिकली ये है, ये इक्वेशन जो पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द इक्वेशन जो पार्टिकल नेचर के बारे में आपको बताएगा लाइट का, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है, जब हम पार्टिकल नेचर शो करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यही वो फ्रीक्वेंसी। अब अगर तुमने मतलब क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अब वो मिनिमम एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, फिर फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो E बाय एच, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी डिवाइड बाय एच करोगे प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब फोटोन एमिशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है, सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे जो ये लैम्डा है ये क्या है, मतलब वेवलेंथ हो गई, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। तो जो मिनिमम जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी वहाँ पे लैम्डा, ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो दैट मीन्स द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल, उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते हैं। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। इससे ज्यादा बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, इससे कम ही रखनी पड़ेगी। और जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज बीन एक्सेलरेटेड, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जब उसको हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी जो एनर्जी उसके अंदर आती है वो क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है। उसमें जो एनर्जी आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। अगर हम 1 वोल्ट से, आपको पता ही है, देखो एनर्जी क्या होती है, 1 वोल्ट से अगर मैं इसको करूंगी एक्सेलरेट तो एनर्जी कितनी आएगी, Q इंटू वी होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज Q इंटू वी होता है, E इंटू वी वोल्टेज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो ये यही एनर्जी है बेसिकली, दिस इज द एनर्जी। इसलिए ये आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली क्या है, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। वोल्ट जो है वोल्टेज की यूनिट है। अच्छा, अब यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है, फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन अ लाइट बीम ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अबव आपको वो डालनी पड़ेगी। इंसिडेंट इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जब वो जो एमिटेड उससे जो जब ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एंड द करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो करंट भी है वहां पे, तो करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के, फॉर अ गिवन मेटल एंड रेडिएशन ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब देखो पहले क्या लगता था, वेव नेचर है तो वेव नेचर क्या बोलता था कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो लेकिन नहीं, जब पार्टिकल नेचर पे हम आ रहे हैं तो पार्टिकल नेचर में एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, तो इंटेंसिटी एक्चुअली जब हम इधर पार्टिकल नेचर की बात करें तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहे हैं। तो ये अगर मेटल सरफेस है और हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। नंबर ऑफ फोटोन मतलब ज्यादा फोटोन्स गिर रहे हैं सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तो एक्चुअली यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलते हैं, मतलब करंट ज्यादा आएगा, डेफिनेटली करंट ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ये इंटेंसिटी बढ़ाते गए और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा करंट आएगा ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अगर तुम वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं करोगे तो फिर इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटेंसिटी करता क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर एवरी मेटल देयर इज सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। फिर तुम चाहे कितनी इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, अगर तुमने वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड कर रखी तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, ओके। हाउसएवर हाई, कितना भी हाउसएवर इज द इंटेंसिटी फोटोन, क्योंकि मान लो देखो
ये यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने से मतलब ये जो हमारी लाइट है उससे मेरे फोटॉन्स तो ज़्यादा हो जाएंगे, बट इस फोटोन के पास खुद इतने पास एनर्जी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसको ऐसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, फिर वो क्योंकि डिस्क्रीट एनर्जी है वो जीरो हो ही नहीं पाएगा, तो बाहर आएगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और वो इतनी, अगर उसकी जो एनर्जी है, जो हमारे फोटोन्स है उसकी एनर्जी ऐसे है कि ये डिफरेंस है, इन दो शेल्स का डिफरेंस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गया वापस आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो पाया वहां पे। तो बेसिकली अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो तुम्हें एक पर्टिकुलर -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमारा फोटोन हमारा होना चाहिए। तो डेफिनेटली उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी है तो तुम कितनी ही इंटेंसिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं, वो ऊपर जाएगा, शेल पे नीचे आ जाएगा। Howsoever high is the intensity of incident radiation, this frequency is called threshold frequency, हम पढ़ चुके हैं। For the radiation of frequency higher than the threshold frequency, the maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of incident radiation is independent of the intensity of incident radiation। देखो अब ये जो हमारा लॉ है, अब एक्चुअली होता क्या है, एक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, एनर्जी जो है फोटोन की, ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये शेल है, फोटोन की एनर्जी मान लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो बाहर तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन जो इतनी एनर्जी जो मिनिमम है वो तो जाएगी, तो बाकी बची, अगर ज्यादा है तो बाकी बची एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ठीक है, जो बाकी एनर्जी बच गई, जो फोटोन में तुमने एनर्जी दी है, वो जो बाकी बची एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्पीड से बाहर निकलेगा। तो उस ये जो है टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है, इसमें हम वी मैक्स क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे वी मैक्स इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ तो देखो एनर्जी कंजर्व होगी, जैसे हमारा मेटल है उसकी बहुत सारी शेल्स होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ऊपर सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है उससे तो हमें पता है कि ये यहाँ गया, इसने यहाँ पे h0 वाली एनर्जी को पार करके जो इलेक्ट्रॉन बाकी सारी की सारी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, बची हुई एनर्जी। ठीक है, जैसे मान लो इसकी एनर्जी कितनी 15.6 है, तो 15.6 - 13.6, ठीक है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो एनर्जी, ये एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, ये जो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, तो इतनी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ मैक्सिमम। अब क्या होगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन अंदर से भी निकलेंगे, बट जब वो अंदर से निकलेंगे तो वो कुछ रेजिस्टेंस फेस करते हैं, क्योंकि वो अंदर वाली लेयर से बाहर आएंगे तो उधर कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो वहां पे वी मैक्स नहीं आएगा, वहां पे जो वेलोसिटी जिस स्पीड से वो बाहर निकलेगा वो थोड़ी कम होगी। तो इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम यहाँ वी मैक्स लिखते हैं कि ये जो बची हुई है वो मैक्सिमम, बहुत सारी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वो मैक्सिमम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो ऊपर लेयर वाले होते हैं। ठीक है, तभी इक्वेशन बैलेंस है। वो नीचे वाले कितनी वेलोसिटी में आ रहे हैं वो हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें फिर कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, वो सब सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो आइडियल केस नहीं है, अभी हम आइडियल केस स्टडी कर रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इसी वी मैक्स स्पीड से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, इसी वी मैक्स स्पीड से वो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बची इतनी एनर्जी वहां वो खा गया, इतनी एनर्जी जो गई वो एनर्जी गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जो बाकी बची एनर्जी थी हमारे फोटोन की वो सारी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। ठीक है, अच्छा अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हो कि हमने क्या करा, इंटेंसिटी बढ़ा दी। यह है फोटो करंट, एक कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। देखो अच्छा, एक रिटार्डिंग, अब तुम्हारी ये प्लेट है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, जब तुमने इधर इस दो जो प्लेट्स है इस पे जब प्लेट पे पोटेंशियल ही नहीं है तब भी लाइट डाल रहे हो तो कुछ करंट मिल रहा है ना, ये करंट मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, तुमने देखो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, दो प्लेट्स है लेकिन लाइट आ रही है।
लाइट आ रही है तो भी कुछ मतलब लाइट आ रही है तो करंट मिल रहा है। क्यों करंट मिल रहा है? बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि भाई ये जो लाइट है ये इसके मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर गई तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और हमें इस कलेक्टर प्लेट पे मिल गए। तो डेफिनेटली मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये बिना पोटेंशियल प्रोवाइड करे भी हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये सच देखो, ये अब क्या हुआ कि तुमने, ये है डिफरेंट। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये करंट भी ज्यादा होगा। मतलब जितना तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है प्लेट पे, अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो भी करंट ज्यादा। क्यों करंट ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा? तो इंटेंसिटी ज्यादा होने से नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग, जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स जो ज्यादा होंगे उससे क्या होगी, उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली ज्यादा करंट आएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा करंट, मतलब ये करंट बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इधर आप देख सकते हो कि एक रिटार्डिंग पोटेंशियल है। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल क्या चीज है? रिटार्डिंग पोटेंशियल है कि तुमने क्या करा, एक ऑपोजिट, ये नेगेटिव पोटेंशियल। अब क्या करा है, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जीरो पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब मैंने वोल्टेज बढ़ानी शुरू कर दी, वोल्टेज बढ़ाई, थोड़ा सा मेरा चार्ज बढ़ेगा, थोड़ा सा चार्ज बढ़ेगा और फिर चार्ज सैचुरेट हो जाएगा। इसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ कोर्स करंट ज्यादा आएगा, थोड़ा सा मैंने ये पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो हाँ मुझे ज्यादा करंट मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा हुआ और फिर वो सैचुरेट हो गया। सैचुरेट क्यों हो गया? सैचुरेट इसलिए हो गया क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वहां चले गए। और इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन्स ही, ये देखो इधर डेफिनेटली करंट ज्यादा है। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई थी, क्या हुआ, मेरे फोटोन ज्यादा थे जिसकी वजह से करंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा गए वहां पे। ठीक है, और इंटेंसिटी बढ़ा दी तो फोटोन्स और ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले तो करंट ज्यादा मिला। ठीक है, ये करंट डेफिनेटली, ये करंट ऊपर है। I3 इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट भी ज्यादा होगा। लेकिन करंट विद अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रही हूँ तो करंट सैचुरेट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें रिसीव हो चुके हैं, सारे के सारे। तुमने वोल्टेज बढ़ाते गए, क्या फर्क पड़ रहा है? वोल्टेज बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेज बढ़ाने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वोल्टेज बढ़ाई मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो जितनी स्पीड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से यहाँ रीच करेगा डेफिनेटली वो ज्यादा होगी। अगर आप कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स हियर विल बी मोर, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी मोर। तो करंट ज्यादा नहीं होगा, स्पीड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका ये मतलब थोड़ी कि यहाँ पे ज्यादा करंट मिल जाएगा हमें। स्पीड में जाएगा, हाँ मतलब जल्दी पहुंच जाएगा, इस प्लेट से इस प्लेट पे जल्दी पहुंच जाएगा, बट जहाँ पे जितना चार्ज रिसीव होगा हमें वो ज्यादा नहीं होगा। तो वो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वो चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम पोटेंशियल बढ़ा भी रहे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पीड में जा रहा है, बट हमारा इधर कितना चार्ज हमें मिल रहा है वो ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये जो करंट है बेसिकली ये है कि कितना आपको यहाँ पे कितना आपका चार्ज कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वही तो फ्लो करेगा आगे। सो दिस इज द करंट। ये जो आइडिया है करंट का, ये है कितना चार्ज आपको इस प्लेट पे रिसीव हो रहा है मीटर पे। अब आप इस साइड जाओगे, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है? जिस प्लेट पे तुमने फोटोन डाला उसका पॉजिटिव पोटेंशियल है और इसका नेगेटिव पोटेंशियल है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे है, तो ऑफ कोर्स यहाँ नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या रिपल्शन मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पाएगा, रिपल्शन मिलेगी। मैंने क्या करा, देखो अब इसका क्या है, E = h म्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ठीक है, तुमने इंटेंसिटी प्रोवाइड करी, तुम्हारा जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो तीनों इंटेंसिटी के लिए सेम है। मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो लाइट जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इंटेंसिटी अलग अलग है। लेकिन रिटार्डिंग पोटेंशियल क्यों? देखो अगर ये चीज सेम है, E - h म्यू नॉट = हाफ mv मैक्स स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी देखो यहाँ पे h म्यू नॉट, ये जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये तीनों मतलब ये सब ये जो हमारे तीनों केसेस के लिए सेम ही है, इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये जो एनर्जी है हाफ mv
मैक्स स्क्वायर, ये होती है कितनी स्पीड में हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब उल्टा कर दिया, हमने पोटेंशियल को उल्टा कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से निकल रहा है वो, अब इलेक्ट्रॉन, अब ये इसका क्या काम होगा, नेगेटिव पोटेंशियल का क्या काम, क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल का काम है इस इलेक्ट्रॉन को रोकना, ठीक है। तो जितनी स्पीड से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, यहाँ पे हाफ mv², जितनी स्पीड से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो डिसाइड करेगा कि ये कितना होना चाहिए, v0 कितना होना चाहिए, वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब क्या हुआ, तुमने क्या करा कि ये जो स्पीड है हमारी पोटेंशियल, ये जो है हमारा v0, ठीक है, ये कितना होगा यहाँ पे, ये उतना होगा ev0 इज इक्वल टू हाफ mv_max², ठीक है। क्या हुआ, मैंने पोटेंशियल थोड़ा था, मतलब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पहली बात तो कुछ ना कुछ एनर्जी कहाँ चलेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चलेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रीच करेगा ही करेगा। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने इस पोटेंशियल को उल्टा कर दिया, तो क्या हुआ, रिपल्शन है, बट स्टिल वो रीच करेगा, क्योंकि जो इतना ये जो पोटेंशियल है ये इतना नहीं है। फिर क्या करा मैंने, इसको और कम करा, इसको और कम करा, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहाँ पे थोड़ी उसकी स्पीड और घटेगी, रिपल्शन मिलेगी, स्पीड और घटेगी, और फिर क्या होगा, थोड़ी कम स्पीड में आएगा। एक सिचुएशन आ जाएगी, मैं इसको कम करती रहूँगी, कम करती रहूँगी, एक सिचुएशन आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ रीच करेगा, जस्ट यहाँ पे मतलब थोड़ा सा पहले रुकेगा, दैट मीन्स मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि जस्ट रीच कर रहा है। इससे ज़्यादा मैंने अगर पोटेंशियल दे दिया, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं, इससे ज़्यादा अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ में उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खा ली। सो बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये उसकी काइनेटिक एनर्जी खाने का काम कर रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा निकल रही है, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को खा जा रहा है। और इससे अगर मैंने और नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया तो उसकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होएगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर रुक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच कर ही नहीं पाएगा और रिपल्शन उल्टा वापस जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मतलब इस प्लेट से पहुंचने से पहले ही जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन हो रही है ना, तो काइनेटिक एनर्जी खाने का काम कर रही है जो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इस पोटेंशियल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चीज़ है कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, कितनी स्पीड में निकल रही है, ठीक है। और ये जो स्पीड है, ये एनर्जी, जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या है, h-म्यू। तो अगर तुमने इंटेंसिटी, इस पूरी इक्वेशन में इंटेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है, मतलब इधर तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन जो फॉल हुआ था उसकी एनर्जी इतनी ही थी। ऐसा नहीं कि इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो ये भी फिक्स हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो ये क्वांटिटी भी फिक्स है, ये क्वांटिटी भी फिक्स है, तो ये वाली क्वांटिटी भी फिक्स होगी कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसलिए हमारा जो v0 है फॉर ऑल द 3 केसेस ये सेम है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये इस पूरी उसमें ये जो हमारा फोटोन गिरा है इन तीनों केसेस में, तीनों फोटोन की एनर्जी सेम है, इन तीनों केसेस में फोटोन की एनर्जी हमें सेम मिल रही है। इसलिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल इस चीज पे डिपेंड करता है, हाफ mv² और ये जो है ये तीनों केसेस के लिए सेम क्वांटिटी है। अच्छा, इस ग्राफ से आप क्या देख सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और कलेक्टर प्लेट का जो ग्राफ है, देखो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ये पोटेंशियल अभी पॉजिटिव पोटेंशियल है, मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तुमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा दिया, एनर्जी ये करंट सैचुरेट हो रहा है, वो हमने अभी डिस्कस करा था कि हाँ देखो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बढ़ेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में तुम बढ़ाओगे थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एक सिचुएशन के बाद, क्योंकि जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, फोटोन्स तुमने डाल के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो तुम कितने ही कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल बढ़ा दो, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल से स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उससे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इंटेंसिटी, तो हमारा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल से करंट का कोई कनेक्शन, एक टाइम पे जो सैचुरेशन आ रही है वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का आप रोल देखो कि करंट फ्रीक्वेंसी देखो, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ये वाली फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, मतलब अगर तुमने फ्रीक्वेंसी कम कर रखी है और कलेक्टर प्लेट की पोटेंशियल कम है, मतलब कलेक्टर प्लेट और इसका पोटेंशियल 0 है, अभी इस वक्त 0 है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि
ये जो है हमारा कि इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी में करंट का डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी हमारे जो फोटोन्स है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हमारे जो एटम्स के अंदर जो हमारे एटम्स हैं उसमें बहुत सारी शेल्स हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मोस्ट ऑफ शेल्स वाले थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी को पार कर जाएगी और उधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कुछों को नहीं भी करेगी। लेकिन ये वाली जो हमने अभी क्या कर रखा है, अभी हमने कलेक्टर प्लेट पे कोई पोटेंशियल नहीं दे रखा है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि जो करंट निकल रहा है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि तुमने ये वाला जो फोटोन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर इस फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये मे भी इसको कर देगी, बट इसके थ्रेशोल्ड को वो पार नहीं कर पाएगी, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे। तो डेफिनेटली जब फ्रीक्वेंसी आपने ज़्यादा कर दी तो हाँ, इधर की मतलब शेल में भी जो डिफरेंट शेल है उस एनर्जी को कंपेयर करें अगर हम, तो ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जब कोई कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है ही नहीं, ठीक है। अब अगर उल्टी साइड जाएं तो आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको ये जो हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल है ये आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। अब ये ऐसा क्यों है? देखो, जब तुमने ये वाला फोटोन डाला, अगर हम किसी भी उस पर बात करें, अब ये वाला फोटोन डाला है तो ये वाले फोटोन की जो फोटोन टकराएगा उसकी खुद की एनर्जी कम है, तो h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv² होता है ना। तो ये एनर्जी अगर कम है, देखो ये हाफ mv² इन दोनों का डिफरेंस होगा, अगर ये म्यू नॉट, तो ये तो फिक्स है, ये तो मेटल पे डिपेंड करता है तुमने कौन सा मेटल ले रखा है। ये h म्यू नॉट जो है मेटल की प्रॉपर्टी है, इस पर डिपेंड करता है। तो h म्यू ज़्यादा होगा तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, h म्यू कम होगा तो ये डिफरेंस कम होगा। तो अगर ये h म्यू छोटा है, फ्रीक्वेंसी कम कर रखी है, तो ये वाली क्वांटिटी कम है, मतलब जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कम है, और जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन, और हमारा जो रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हाफ EV इज इक्वल टू हाफ mv² की भाई पूरी एनर्जी खा जाए, तो डेफिनेटली जो हमारा रिटार्डिंग पोटेंशियल है वो भी कम होगा अगर ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी कम रखते हो तो आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल भी इसलिए कम होगा क्योंकि कम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कम पोटेंशियल में ही वो रुक जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और तो आपको ज़्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कि कैसे समहाउ मतलब पूरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैसे काम करता है।